हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। आप सभी का सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पे मैं राकेश पाठक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं बीएमसी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की, यानी यूनिट फर्स्ट में हम लोग पार्ट सेकेंड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिक क्या करने वाले हैं, ब्रिक्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, स्टोन के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें नए टॉपिक्स की, तो देखिए यहाँ पे हम लोग नए टॉपिक्स में करने क्या वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेरियस मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के जितने भी वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स के टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, वार्पेज टेस्ट हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो गया, इन सभी टेस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। तो देखिए ये क्या है, हमारा यूनिट 1 का ये पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे वेरियस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या है, डिफरेंट स्टेप होते हैं। जैसे ध्यान से समझना मेरे भाई, जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ गया तो आप ब्रिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, इसकी जो ये थ्योरी आपको दिखाई दे रही है, ये सारा का सारा समझ में आ जाएगा सिर्फ एक पेज में, ठीक है। एक छोटा सा स्टेप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को की अनसॉइलिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अनसॉइलिंग करते हैं। अनसॉइलिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं। डिगिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वेदरिंग करते हैं। वेदरिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग करने के बाद कीडिंग करते हैं। कीडिंग करते हैं। कीडिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पग मिल में ले जाते हैं, ठीक है। सॉइल को पग मिल में ले जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इसको मोल्ड करते हैं। मोल्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स को ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर दिया जाता है। सबसे पहले कौन सा होता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, एंड देन विट्रिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। विट्रिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ब्रिक प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या किया जाता है, ब्रिक्स को कूल किया जाता है, ठीक है। देन हमें क्या प्राप्त हो जाती है, ब्रिक्स प्राप्त हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें जो अचीव करना है वो प्राप्त हो जाता है। देखो एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझोगे मेरे भाई, यहीं से पूरी की पूरी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। देखो सबसे पहले मिट्टी क्या होती है, मिट्टी में बहुत सारे घास फूस होते हैं, बहुत सारे क्या होती हैं, पत्थर स्टोन वगैरह होते हैं, पेबल्स होते हैं, ग्रीट होती है। तो सबसे पहले क्या करो कि 30 सेंटीमीटर तक, ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत सिंपल समझाऊंगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, 30 सेंटीमीटर तक जो सॉइल की अपर लेयर की जो पार्ट है 30 सेंटीमीटर तक उसको हटाओगे। उसके बाद हमें जो मिट्टी मिलेगी, चिकनी मिट्टी मिलेगी, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे डिग करना है। डिगिंग का मतलब क्या करना है, उसको खुदाई करनी। कितना खुदाई करना है, अप टू 1.2 मीटर, ठीक है। 1.2 मीटर तक डिगिंग करेंगे सॉइल को। सॉइल कैसी हो जाएगी, लूज सॉइल हो जाएगी, क्योंकि डिगिंग करेंगे तो सॉइल कैसी होगी, लूज हो जाएगी। उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, एट लीस्ट 1 मानसून तक हम लोग क्या करते हैं, उसको वेदरिंग किया जाता है। मतलब एक मानसून तक एक पानी क्या है, अच्छे तरीके से सॉइल जो होती है वो सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करती है, जिससे सॉइल की प्लास्टिसिटी क्या होती है, अच्छी होती है, जिससे अच्छे यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि जो सॉइल्स है उस सॉइल्स को एटलीस्ट कम से कम एक बार लेबोरेटरी में भेजो तो, और उसको चेक तो करो कि क्या ये सॉइल वास्तव में हमारे ब्रिक जो बनाएंगे हम उसके लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके जब हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
उस सॉइल की प्रोसेस स्टार्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, गूंथते हैं। ठीक है, गूंथना, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, गूंथते हैं। ठीक है, गूंथने के बाद यहाँ पे पग मिल में ले जाते हैं। ध्यान से समझना, पग मिल में क्या होता है, ये क्या होता है, टेम्परिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग टेम्परिंग करके क्या करते हैं, सॉइल्स की को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग वाटर सोकिंग जोन भी बोलते हैं, इसको हम लोग वाटर सोकिंग जोन भी बोलते हैं, वाटर सोकिंग जोन। फिर मोल्ड में ले जाया जाता है। मोल्ड की साइज़ कितनी होती है, 21x10x10, ठीक है ना, 21x10x10 सेंटीमीटर होती है। मोल्ड में कर क्या, मोल्ड का मतलब सांचा होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये सांचा किसका हो सकता है, वुडन का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, आयरन का भी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो मोल्ड में जो हमारी सॉइल होती है, जो क्ले होती है, उसको हम लोग ड्राई करते हैं। कब तक ड्राई करते हैं, जब तक लेस देन 4% तक उसमें सॉइल नहीं, मतलब मॉइस्चर जो है नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, विट्रिफिकेशन, तीन के तीनों क्या है, टेम्परेचर जोन होते हैं, जो डिफरेंट क्या होते हैं कंपोजिशंस के लिए। जो ब्रिक्स के जो क्ले होते हैं उसमें बहुत सारे क्या होती हैं, अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अनडिज़ायरेबल क्या होती हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं। जब सॉइल्स में क्या होता है, टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, 350 से लेके 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 350 डिग्री टू 600 डिग्री टेम्परेचर जब दिया जाता है तो वो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। फिर ऑक्सीडेशन कितना होता है, 600 डिग्री टेम्परेचर से लेके 900 डिग्री टेम्परेचर तक। फिर 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, टेम्परेचर दिया जाता है। यानी ये जो टेम्परेचर दिया जाता है ये क्या होता है, इससे जो हमारी ब्रिक्स होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होती ही होती है, लेकिन उसमें से जो वेदर, डायरेक्ट वेदर में आने के बाद जो भी अनडिज़ायरेबल और जितने भी क्या होते हैं सॉल्टी नेचर्स के टाइप्स के जो अनडिज़ायरेबल इंग्रेडिएंट होते हैं जो क्ले में होते हैं, वो क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे बाद में जब हमें ईंट प्राप्त होती है तो उसमें भी किसी भी तरह की कोई भी अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, यानी उसका स्ट्रेंथ क्या होती है, प्रॉपर हमें मिलती है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ब्रिक्स क्या है, टेम्परेचर से होके गुजरता है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं। ठीक है, कूल कितना करते हैं, 1 से 2 मंथ। कितना करते हैं, 1 से 2 मंथ। उसके बाद क्या होता है, ब्रिक्स हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बेसिक है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक है। ठीक है, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का, 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, कितने, 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4th सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे ही आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 के रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। 1060 में आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों, और आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे, आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों, आपने पूरा भी क्लास नोट्स पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी uniqueseries.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस कर सकते हो, उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी वो स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ, 150। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 350
9 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात ये है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब ये टोटल बोले तो आपको यहाँ पे 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है तो आप इस कूपन कोड का अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और तो इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है, जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। मैंने देखो, प्रिपरेशन ऑफ क्ले ऑफ ब्रिक एज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, इस ऑर्डर में क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना एक एक चीज़ को। देखो, अब यहाँ पे बात करें सबसे पहले अनसॉइलिंग। ठीक है, अनसॉइलिंग में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जो टॉप के मैंने कितना बताया, टॉप की जो 30 सेंटीमीटर क्या होती है डेप्थ तक का हम लोग क्या करते हैं, टेकन आउट किया जाता है एंड थ्रोन अवे। जो सॉइल होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्जावेट किया जाता है। ठीक है, अनसॉइलिंग किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, डिगिंग की जाती है। डिगिंग कितनी की जाती है, देखो ये 60 to 120 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 1.2 मीटर तक। ठीक है, तो वही बात हो गई। ठीक है, 60 यानी यहाँ पे 2 से लेके 4 फीट तक क्या किया जाता है, डिगिंग किया जाता है। फिर उसके बाद अगला जो प्रोसेस है ध्यान से समझेंगे, क्लीनिंग की, वेदरिंग की, ब्लेंडिंग की, टेम्परिंग की। देखो, इसके बाद क्लीनिंग, सॉइल शुड बी क्लीन्ड ऑफ स्टोन। ये क्या होता है, जो ऊपर की मैंने क्या बताया था, क्लीनिंग किया जाता है। देखो, ये तो क्लीनिंग जो होती है ये सॉइल में ही आ जाती है, अनसॉइलिंग में ही। ठीक है, जो भी स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, मैटर होते हैं, उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, इसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है वेदरिंग। देखो, वेदरिंग क्या है, क्ले इज देन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। देखो, वेदरिंग का मतलब है सॉइल को, वेदर का मतलब होता है कि सॉइल को ओपन ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है, ओपन एटमॉस्फेयर में। तो इससे क्या होती है, कुल मिला जुला के जो सॉइल होती है वो सॉफ्टनिंग एंड मेलोइंग हो जाती है। ठीक है, द पीरियड ऑफ एक्सपोजर वेरीज फ्रॉम फ्यू वीक टू फुल सीजन। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी बताया था ब्लेंडिंग। देखो, ब्लेंडिंग में क्या होता है, क्ले इज मेड लूज एंड एनी इंग्रेडिएंट to be added to it spread out at its top. It carried out by taking a small portion of clay every time by turning up it, ठीक है, डाउन एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या किया जाता है, ऊपर के लेयर को नीचे, नीचे के लेयर को ऊपर किया जाता है और देन इसको क्या किया जाता है, लैब में ले जाया जाता है। ठीक है, टेम्परिंग, इन दिस प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग क्ले इज ब्रॉट to a proper degree of hardness and it is made fit for the next operation for molding done in pug mill। ठीक है, अब देखो, मैंने अभी बताया था कि जो मोल्डिंग करेंगे वो 2 तरीके से होती है, या तो हैंड मोल्डिंग होगी, दूसरा मशीन मोल्डिंग होगी। आप जानते हैं कि जो चीज़ मशीन से होगी वो क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा, वो ज़्यादा क्या होगा, एफिशिएंसफुल होगा एज़ कम्पेयर टू हैंड मोल्डिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि मोल्डिंग में जो बढ़िया वाला है वो ये क्या है, ये एक्सीलेंट है। ठीक है, गुड है हैंड मोल्डिंग के कंपैरिजन में। देखो, इन हैंड मोल्डिंग ब्रिक्स आर मोल्डेड बाय हैंड। सिंपल सी बात है, हैंड के द्वारा किया जाता है। मैनुअली इट इज़ अडॉप्टेड वेयर मैन पावर इज। देखो, मैनुअली चीज़ें तब की जाती है, आपको पता है कि मशीन से कोई भी चीज़ करेंगे या मैनुअली करेंगे तो दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जो चीज़ें मैनुअल होती हैं उसमें क्या होता है कि ज़्यादा क्या होता है, मैन पावर की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा जाती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मशीन मोल्डिंग। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देखो, इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है,
अब देखो, जब यहाँ पे मोल्ड्स मैंने भी बताया था आपको, मोल्डिंग जो करते हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक तो देखो मटेरियल के टाइप्स पे, ठीक है, मटेरियल के आधार पे, एक तो वुडन मोल्ड हो गया और दूसरा स्टील मोल्ड हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये ब्रिक है, ये क्या है, ब्रिक है। ब्रिक्स में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रिक्स में क्या दिखाया हुआ है, देखो ये जो लॉन्ग वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसको बोला जाता है, ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये स्ट्रेचर होता है। ये ऊपर ये वाला जो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मोटार को फिल करते हैं, ये फ्रॉग होती है। फ्रॉग की जो साइज़ होती है नॉर्मली, आप लोग कमेंट करेंगे कितना होता है, देखते हैं कितने लोगों को पता है, ठीक है, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए मैं एक साइज़ बता देता हूँ। देखिए इसमें भी कंडीशंस होती है, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। देखो फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग क्या होता है बेसिकली, एक तो रेक्टेंगल होता है, दूसरा आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से सर्कुलर होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, रेक्टेंगुलर का 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर होता है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसके लिए कितना होगा, कमेंट करना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं, ठीक है। स्टील मोल्ड, देखो इसमें ये जो शॉर्टर स्पान होता है ना, इसको बोलते हैं हेडर, ठीक है ना, यानी 9 × 9 वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है, हेडर होता है, ठीक है। और ये जो लंबा वाला होता है पार्ट, यानी 19 × 9 वाला, ये क्या होता है, स्ट्रेचर होता है, ठीक है। स्टील मोल्ड इज, देखो अभी मैंने बताया वुडन मोल्ड से, ठीक है ना, ये क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। मशीन मोल्डिंग भी अच्छी होती है, और इन दोनों में क्या होता है, ये कैसा होता है, गुड होता है, ठीक है। द ब्रिक्स श्रिंक्स ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग, हेंस द मोल्ड आर टू बी लार्जर दैन द साइज ऑफ फुली बर्न ब्रिक। देखो मैंने बताया था, पहले ही बता दिया था आपको कि देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मोल्ड की जो साइज़ होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पे 21 है ना, जबकि ब्रिक्स की साइज़ कितनी होती है, 20 × 10 × 10 होती है, तो ये ज़्यादा ही रखी जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं मशीन मोल्डिंग की, ठीक है। देखो द मोल्डिंग में आल्सो बी अचीव्ड बाय मशीन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि मशीन मोल्डिंग, मशीन के द्वारा मोल्डिंग करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इज इकोनॉमिकल व्हेन ब्रिक्स इज ह्यूज क्वांटिटी आर। ये देखो मशीन मोल्डिंग तब इकोनॉमिकल होता है, अब पता चला कि 100 या 50 अगर हमें ब्रिक्स को क्या करना है, मोल्ड करना है, यानी प्रोसेस हमें फाइंड आउट करना है, मोल्ड करना है, तो ये इकोनॉमिकल पड़ेगा। ये सस्ता तब पड़ेगा जब हमें ये क्या होगा, जब लार्ज क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में हमें ब्रिक्स को क्या करना होगा, मोल्ड करना पड़ेगा। देखो ये भी क्या होते हैं, प्लास्टिक क्ले मशीन इसमें आती है, इसमें 2 टाइप्स के आते हैं। देखो ये क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है, प्लास्टिक क्ले मशीन, देखो किस तरीके से दिखाई देता है ये, और एक होता है ड्राई क्ले मशीन, इस तरीके का होता है। आप लोगों को इसको साइड पे विज़िट करना चाहिए, पता करो कि अपने आसपास कहाँ पे जो इस तरीके की मशीन है वो है, ठीक है, कहाँ पे ब्रिक्स वगैरह बनती है, एक बार साइड पे ज़रूर विज़िट करो, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ड्राइंग की, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, ड्राइंग का मतलब सुखाना, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट इज़ ब्रॉट डाउन टू, इसको क्या किया जाता है, 3% तक क्या किया जाता है, बर्निंग ऑपरेशन से उसको डाउन किया जाता है, ठीक है। द डैम्प ब्रिक इफ़ बर्नड आर लाइकली टू गेट क्रैक एंड डिस्टॉर्टेड। फॉर ड्राइंग ब्रिक्स इट इज़ लेड लॉन्गिट्यूडनली, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्राइंग में ब्रिक्स को लेड लॉन्गिट्यूडनली किया जाता है इन स्टॉक ऑफ विड्थ इक्वल टू 2 ब्रिक। अ स्टॉक कंसिस्ट ऑफ 8 और 10 टीयर, ध्यान से समझेंगे, स्टॉक जो करेंगे 8 से 10 टीयर का क्या होगा, ब्रिक होगा। ब्रिक्स आर लेड एमंग द अक्रॉस द स्टॉक इन अल्टरनेट लेयर, अल्टरनेट लेयर पे हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टॉक करेंगे। All bricks are placed on edge. The brick are generally dried, natural process. When bricks are to be rapidly dried on a large scale, then artificial drying may be adopted. In such a case, molded bricks are allowed to
पास थ्रू स्पेशल ड्रायर विच आर इन द फॉर्म ऑफ टनल और हॉट चैनल और फ्लोर। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द टेम्परेचर इज यूजुअली, ध्यान से समझेंगे, टेम्परेचर जो होता है ड्राइंग में यूजुअली वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द एंड द ड्राइंग प्रोसेस ऑफ, ठीक है, ब्रिक्स टेक अबाउट 1 to 3 days डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर मेंटेन इन ड्रायर, ठीक है। इसके बाद अब क्या आ गई, देखो अभी तक क्या था ड्राइंग, अब आती है बर्निंग, ठीक है, बर्निंग। अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने यही बताया था कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ डल रेड हीट इज अबाउट 650 डिग्री सेंटीग्रेड इज अटेन, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन ब्रिक is oxidized and also water of crystallization is driven away। मैंने यही बताया था कि हम लोग क्या करते हैं जब टेम्परेचर देते हैं डिहाइड्रेशंस में, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ ऑक्सीडेशंस होते हैं, वहाँ पे कुछ क्या होते हैं कि जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उनको क्या होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं, ठीक है, जब उनको हीट किया जाता है, ठीक है। ब्रिक्स इज डन बियॉन्ड इट्स लिमिट फॉर द फॉलोइंग पर्पज़ ये है कि इफ़ ब्रिक आर कूल्ड आफ्टर अटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ 650 डिग्री, द ब्रिक्स फॉर्म्ड विल बी एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड गेट rehydrate. The reactions between the mineral constituents of the clay are achieved at higher temperature. These reactions are necessary to give a new property such as, देखो, strength, hardness and low moisture absorption, ठीक है। When the temperature of about 1100 degree centigrade is reached, the particles of two important constituents of brick clay, ठीक है, alumina, sand fuse themselves together resulting in the, ठीक है, increase of strength and density. Heating is not undesirable, and if the temperature is raised beyond 1100 degree centigrade, a great amount of fusible glassy mass is formed and brick are said to be, ठीक है, to be verified। देखो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं आपको सिर्फ एक बार रीड करना है, राम कहानी की तरह, कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सोम और आरसीसी का डिज़ाइन कर रहे हैं, एक बार चुपचाप पढ़ना है, केवल आ जाएगा। 2-4 टेम्परेचर याद कर लो, पता है कि KTU में कैसे पास होना है, ठीक है ना। जो पढ़ेगा उतने नंबर पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो भी उसका बिल्लंग का पार हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कि सर थ्योरी है कैसे पढ़ें क्या हो, सब हो जाएगा, ठीक है। बस एक बार चुपचाप वीडियो पॉज करो, PPT रीड करो, पास हो जाओगे बढ़िया नंबर से, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, इंजीनियर वैसे भी टेंशन नहीं लेते, ठीक है। 1 नाइट फाइट। बर्निंग imparts hardness and strength to bricks and make them dense and durable. Bricks should be burnt properly. If bricks are overburnt, they will be brittle and hence break easily. If they are underburnt, they will be soft and hence cannot carry load, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या आता है, देखो ये क्या आ गया, भट्टी आ गई, ठीक है, क्लैंप या पजावा भट्टा आ गया, ठीक है। भट्टी के बारे में बात करेंगे, क्लिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, भट्टी के बारे में बात करेंगे, क्लैंप और पजावा। देखो इसमें क्या होता है, 20,000 से लेके 1 लाख ब्रिक तक को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इस भट्टी में हम लोग क्या करते हैं, घास हो गया, जो क्या है सूखे उखे जो घास होते हैं, काउ डंग्स हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर वगैरह बोलते हैं, ठीक है, ऊपरी लीटर हो गया, एंड ETC यूज्ड। इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी लो एंड नो स्ट्रक्चर आर टू बी बिल्ड। इनिशियल कॉस्ट वो क्या होता है, कम होता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बढ़िया नहीं बनाना होता है कि नहीं एकदम VIP घर होना चाहिए, उसके अंदर क्या होगा, ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि 60% तक क्या होते हैं, गुड क्वालिटी के ब्रिक्स हमें प्राप्त होते हैं। गुड क्वालिटी का मतलब फर्स्ट क्लास ग्रेड, सेकंड क्लास ग्रेड, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल रेगुलेट फायर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। जब बर्निंग करते हैं ना तो उस समय टेम्परेचर को अपने हाथ में नहीं रहता है कि हम अपने हिसाब से उसको रेगुलेट कर पाएँ, ठीक है। जहाँ पे जो फ्यूल होता है, जहाँ पे घास फूस होती है या जहाँ पे काउ डंग्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे फोर्थ ग्रेड की क्या होती है, ब्रिक्स प्राप्त होती है। ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जहाँ पे क्या होती है, फ्यूल अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, वहाँ पे क्या होती है, येलो ब्रिक्स हमें प्राप्त होती है, ठीक है, थर्ड ग्रेड की। क्लैंप बर्निंग क्या होती है, इज सूटेबल व्हेन ब्रिक्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन ए स्मॉल स्केल and when the demanded for bricks is not continuous. It requires about 2 to 6 months for the burning and cooling of brick. There is considerable wastage of heat from the top and sides and hot fuel, ठीक है, फ्यू गैस is not properly utilized. इसके बाद आती है इंटरमीडिएट किल, ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूस किल। ये सारे क्या हैं, भट्ठी हैं, ठीक है। ये सब सारे क्या हैं, हमारे भट्ठी होते हैं जिससे ईंटों को प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो अब बात करते हैं किसकी, यहाँ पे बात करते हैं इन दिस टाइप ऑफ किलिंग आफ्टर लोडिंग रॉ ब्रिक्स इट इज़ फायर्ड, कूल्ड एंड अनलोडेड। ये क्या किया जाता है, फायर किया जाता है, ठंडा किया जाता है, फिर अनलोडेड किया जाता है। Only when next set of brick is again loaded and a similar process continues. They have a major disadvantage over continuous kill that after loading the bricks, the kill get cooled होता है, ठंडा किया जाता है, thus have to be reheated। फिर से उसको क्या किया जाता है, रीहीटेड किया जाता है। ध्यान से समझेंगे। देखो इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि जैसे 3 महीने चला, जैसे सपोज करो कि 6 महीने ये यूज़ हुआ, 6 महीना नहीं हुआ, फिर मतलब एक बार हुआ फिर नहीं हुआ, फिर हुआ फिर नहीं हुआ, इस तरीके से ये क्या होती है, कॉन्टीन्यूसली नहीं होती है। जैसे एक बार हमने इसको फायर कर दिया, फिर ये पता चला 3 महीने तक क्या होगा, 1 से 3 महीने तक कूल्ड होगा, उसके बाद फिर से रिहाइड्रेट करते हैं। जो हम रुकते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट की बात हो रही है, ठीक है। रीहीटेड अगेन होता है एंड इज डूइंग सो देयर इज द वेस्टेज ऑफ फ्यूल। These types of kiln is usually provided over ground and are rectangular in shape. These kiln are 2 types. पहला क्या होता है, intermediate up draught kiln, और दूसरा क्या होता है, intermediate down draught kiln होता है, ठीक है। अब बात किसकी होती है, अब बात होती है continuous kiln की, ठीक है। देखो in a continuous kiln bricks are stocked in various chamber wherein the bricks undergo different treatment at the same time। इसमें क्या होता है, चेम्बर बने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट चेम्बर बने होते हैं, और उस चेम्बर में इसको क्या किया जाता है, अलग अलग क्या होते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट क्या होते हैं, यहाँ पे चेम्बर बने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से क्या होता है, ये चेम्बर होते हैं, और इसमें क्या किया जाता है, ब्रिक्स को कुछ इस तरीके से क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है इस तरीके से। ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्या किया जाता है, ब्रिक्स को यहाँ पे प्लेस किया जाता है, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस जो किल होती है कुछ इस सिलेंडर टाइप की होती है, और जो हॉफमैन होता है ये भी कैसा होता है, कॉन्टीन्यूअस ही होता है, ध्यान रखेंगे। ये भी क्या है, कॉन्टीन्यूअस किल ही है, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है, ये कुछ सर्कुलर टाइप का होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। When the bricks is one of the chamber is fired, the brick is in the next to set the chamber as dried and preheated brick while the, ठीक है, while in the other set of the chamber are loaded and in the last are cooled। देखो ये क्या होता है, बोल्ट रेंच हो गया, हॉफमैन हो गया, टनल, ये सारे क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूअस किल होते हैं। ध्यान से समझ लेना, बोल्ट रेंच हो गया, हॉफमैन हो गया, टनल हो गया, तीनों के तीनों कैसे होते हैं, कॉन्टीन्यूअस किल के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई। कंपेयर करने के लिए बहुत आता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरे दोस्त, इम्पॉर्टेंट है। देखो बर्निंग कैपेसिटी की बात करो, इसमें क्या होता है, बुल ट्रेंच में
3 लाख जो है ब्रिक्स जो होते हैं वो 12 डेज़ में प्राप्त हो जाते हैं। इसमें क्या होता है 40 लाख इन 1 सीज़न, यानी एक सीज़न में कितना 40 लाख। कॉन्टीन्यूटी ऑफ वर्किंग, इट स्टॉप फंक्शनिंग ड्यूरिंग द मानसून। देखो ये क्या होता है, मानसून में ये काम नहीं करता है, ठीक है। और जो हॉफमैन किल होता है ये कैसा होता है, पूरे थ्रू आउट ईयर क्या होता है काम करता है, यानी कॉन्टीन्यूअस होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या होता है बुल रेंज में, हाई एज कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज़ मोर, ठीक है। और इसमें क्या होता है हॉफमैन में लो होता है। ड्राइंग स्पेस, इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, ये क्या होता है लेस स्पेस। इनिशियल कॉस्ट जो बुल रेंज की होती है वो कम होती है और हॉफमैन की क्या होती है ज़्यादा होती है। नेचर की बात करें तो ये सेमी कॉन्टीन्यूस नेचर का होता है, ये कॉन्टीन्यूस नेचर का होता है। पॉपुलरिटी की बात करें तो मोर पॉपुलर होता है बिकॉज ऑफ लेस इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट कैसी होती है कम आती है। हॉफमैन में क्या होती है ज़्यादा आती है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स में परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक्स जो होती है वो कम होती है, हॉफमैन में क्या होती है ज़्यादा होती है। सुटेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होती है ज़्यादा सूटेबल नहीं होती, क्योंकि ये क्या होता है सेमी कॉन्टीन्यूअस होता है और ये क्या होता है ज़्यादा सूटेबल होता है। तो ये दोनों में क्या होते हैं डिफरेंस होते हैं, इसको एक बार रीड करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ये सब आता है यार, थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे ना तो काम दे देगा। देखो कैपेसिटी, क्लैंप बर्निंग में क्या होता है 20,000 से 1 लाख, इसमें क्लीन बर्निंग में क्या होता है 25,000 लगभग। कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या होता है, इसमें कम होता है क्लैंप में, क्लीन में क्या होता है हाई होता है। इनिशियल कॉस्ट, देखो क्लैंप बर्निंग में कम होता है इनिशियल कॉस्ट और क्लीन बर्निंग में क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो इसमें ज़्यादा कॉस्ट आ रही है तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें क्या होगा अच्छा ब्रिक्स प्राप्त होगा, परमानेंट होगा, लार्ज स्केल क्या होगा पे यूज़ होता है, सूटेबिलिटी होती है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स क्या होता है 60% होता है, इसमें 90% होता है। रेगुलेशन ऑफ फायर नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल और रेगुलेट फायर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। जब हम बर्निंग करते तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है मतलब टेम्परेचर को हम फायर नहीं कर सकते कंट्रोल। द फायर इज़ अंडर कंट्रोल थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, यहाँ पे कंट्रोल में रहता है। स्किल्ड सुपरविजन क्लैंप बर्निंग में ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ज़रूरत होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टेम्परेचर होता है, ये परमानेंट होता है। सूटेबिलिटी की बात करें तो ये स्मॉल स्केल के लिए यूज़ होता है, ये लार्ज स्केल के लिए होता है। टाइम ऑफ बर्निंग एंड कूलिंग जो होता है 2 से 6 मंथ होता है और ये क्या होता है क्लीन बर्निंग में 24 आवर के लिए होता है एंड 12 डेज आर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रिक्स। एक अच्छे ब्रिक्स की क्या पहचान होती है इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो एक अच्छा ब्रिक वो होता है, देखो भाई रीड करते जाना इसको, जो मैं बता रहा हूँ उसको भी सुन लेना, कान में ईयरफोन लगा के मेरे भाई जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लो, जो लिखा हुआ है मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ लो मेरी बात। अच्छा ब्रिक वो होता है जो ब्रिक्स की जो कलर होती है वो रेड चेरी रेड कलर का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़ दो ब्रिक्स को आपस में स्टक किया जाता है तो मेटेलिक साउंड जो है प्रोड्यूस होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि जब हम लोग नेल से उस पर क्या करते हैं स्क्रैप करते हैं तो वो क्या होना चाहिए उसके अंदर कोई भी, ठीक है, स्क्रैचेस नहीं आनी चाहिए। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक की होती है ब्रिक वो अपने वेट का ड्राई वेट का 20% से ज़्यादा क्या है वाटर सोकिंग नहीं होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। सेकेंड क्लास का क्या होता है 22% होता है, थर्ड क्लास का 25 होता है, फोर्थ ग्रेड की होती है वो लेस देन 5% होती है, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ को ऑफ ब्रिक को, ठीक है। देखो कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ, जो ब्रिक अर्थ के जो कंपोजिशन होते हैं, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, लाइम हो गया, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, अल्कली, ये सारी चीज़ें।
प्रिपरेशन ऑफ क्ले एंड ब्लेंडिंग, ठीक है, ब्लेंडिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, नेचर ऑफ मोल्डिंग एडॉप्टेड, ड्राइंग एंड स्टॉकिंग ऑफ रॉ और ग्रीन ब्रिक्स, टाइप ऑफ क्लीन यूज इंक्लूडिंग टाइप ऑफ फ्यूल एंड इट्स फीडिंग, बर्निंग एंड कूलिंग प्रोसेस, केयर टेकन इन अनलोडिंग। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन टेस्ट की। ठीक है, ध्यान से समझो डायमेंशन टेस्ट कैसे किया जाता है, बस इतना ध्यान से समझो। रैंडम क्या किया जाता है, साइड पे जाते हैं, डिफरेंट स्टॉक के क्या होते हैं हमारे पास दिखाई देते हैं ब्रिक। रैंडम वहाँ हम कहीं से भी 20 ब्रिक्स को क्या करते हैं, ले लेते हैं। ध्यान से समझना, 20 ब्रिक्स को क्या लेते हैं, ले लेते हैं। उसके कलर को देखते हैं, उसके साइज़ को देखते हैं, ठीक है, उसके कॉर्नर्स को देखते हैं। कॉर्नर कैसा होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। डायमेंशन बिल्कुल क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए एज़ पर IS कोड। उसके बाद क्या है, 20 ब्रिक्स होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डायमेंशन टेस्ट करते हैं तो कितने ब्रिक को लेते हैं साइड से, तो 20 होता है, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में इसको क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल डायमेंशन को हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग डायमेंशन टेस्ट को कर लेते हैं। ठीक है, कुछ टॉलरेंस होता है, आप टॉलरेंस देख सकते हैं कि डायमेंशन अगर क्या है 4 है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ±1.5 mm का टॉलरेंस होता है। अगर 9 है तो वहाँ पे ±3 का टॉलरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे 19 × 9 × 9 है, तो अगर 9 है तो यहाँ पे हमें ±3 mm का हमें क्या देखने को मिलता है, टॉलरेंस देखने को मिलता है। और इसके लिए ±6 mm का टॉलरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो साइज़ होती है वो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होती है ब्रिक की साइज। दूसरा जो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है। ध्यान से समझो जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या किया जाता है, देखो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे किया जाता है। देखो सबसे पहले ब्रिक्स को क्या किया जाता है, 105 से लेके 115 डिग्री टेम्परेचर तक क्या किया जाता है, इसको ड्राई किया जाता है। ध्यान से समझना, ओवन में। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। और उसका वेट ध्यान से समझना, M1 कौन सा वेट है, ड्राई वेट है। और उसको फिर 24 आवर के लिए क्या किया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है। उसके बाद पानी से निकालेंगे तो उसका जो ड्राई होगा, वेट होगा, वो क्या होगा, ये ड्राई वेट हो गया और ये क्या हो गया, वेट हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें M2 में से, क्योंकि वेट वाले का ज़्यादा वेट होगा, ठीक है, तो M2 - M1 अपॉन M1 × 100 कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, परसेंटेज मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत इजी है। इसके बाद आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, इसको बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि 5 रैंडम ब्रिक्स को लिया जाता है और उसके बाद लेने के बाद उसको क्या किया जाता है, लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 24 आवर के लिए उसको क्या किया जाता है, रूम टेम्परेचर्स पर पानी में डीप कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। 24 आवर बीतने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको क्या किया जाता है, जो सरप्लस वाटर होता है उसके ऊपर उसको पोंछा जाता है। ठीक है, वाइप किया जाता है। फिर उस पर क्या किया जाता है, 1:1 रेशियो का जो फ्रॉग होता है उसके ऊपर क्या किया जाता है, मोटार को डाल दिया जाता है, मोटार का लेप किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 7 डेज़ तक क्या किया जाता है, मोटार का क्यूरिंग किया जाता है। उसके बाद यूटीएम और सीटीएम मशीन, ठीक है, सीटीएम या फिर यूटीएम
कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन या फिर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में क्या किया जाता है, ब्रिक्स को रखा जाता है और 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से लोड को प्रोवाइड किया जाता है, लोड को अप्लाई किया जाता है। 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर के हिसाब से इस पर क्या किया जाता है, ब्रिक्स पे लोडिंग अप्लाई किया जाता है। और जिस लोड पे ब्रिक्स टूट जाती है, ठीक है ना, दैट स्ट्रेंथ ऑफ दैट ब्रिक इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, फर्स्ट क्लास का 10.5, सेकेंड क्लास का 7.5, थर्ड क्लास का 3.5, ठीक है। उसके बाद सन ड्राइड जो होती है वो 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देखो इफ्लोरेंस क्या होते हैं, इफ्लोरेंस वो होते हैं जैसे ब्रिक्स में क्या होता है, कई बार देखो ब्रिक्स में ना क्या होता है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्या होता है कि अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी अल्कलीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अल्कलीज। देखो अल्कलीज क्या होती है, कुछ इस तरीके से क्या होता है, ब्रिक्स में वाइट पैचेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसी को ये क्या होते हैं, अल्कलीज के कारण होते हैं और इसी डिफेक्ट को हम लोग इफ्लोरेंसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखो दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अल्कली प्रेजेंट इन ब्रिक। व्हेन ब्रिक कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर वाटर इज एब्जॉर्ब एंड अल्कली क्रिस्टलाइज होता है। ऑन ड्राइंग ग्रे और वाइट पाउडर पैचेस क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। इसको मिनिमाइज किया जाता है बाय सेलेक्टिंग प्रॉपर क्ले मटेरियल ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, प्रिवेंटिंग मॉइस्चर टू कम ऑन इन कॉन्टैक्ट विथ मैसनरी बाय प्रोवाइडिंग वाटर प्रूफ कोपिंग एंड बाय यूजिंग वाटर ठीक है रिपिलेंट मटेरियल इन मोर्टार एंड बाय प्रोवाइड डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। एफ्लोरेंट टेस्ट कैसे किया जाता है, देखो अगर इसमें क्या होता है, अगर 0% क्या है अल्कलीज है तो वो क्या होगा, नील होगा। स्लाइट हम कैसे पता चलेंगे, जब 10% तक होगा, ठीक है। मॉडरेट क्या होगा, एफ्लोरेंसेस इज 10% एंड बट लेस देन 50, यानी इतना होगा। हैवी क्या होगा, 50 से लेके, ठीक है। और सीरियस क्या होगा, 100%। इसके बाद क्या होता है, ब्रिक्स होते हैं, ठीक है। 4 कैटेगरीज में होते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये जो ब्रिक्स होती है टेबल मोल्डेड होती है और इसको बंट किया जाता है भट्टी में, ठीक है। इसके जो सरफेस और एजेस जो होते हैं वो शार्प होते हैं, स्क्वायर होते हैं, स्मूथ होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। सुपीरियर वर्क के लिए ऑफ परमानेंट नेचर के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्लास ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है एक्चुअल में वो 70.5 होती है, ठीक है ना, बट ठीक है 70 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसा होते हैं, ग्राउंड मोल्डेड होते हैं और इसको बंट कहाँ पे किया जाता है, भट्टी में। ये कैसे होते हैं, इनका जो सरफेस होता है वो रफ होता है, शेप कैसा होता है, स्लाइटली इरेगुलर होता है, अच्छे से क्या होता है, शेप जो होता है वो प्रॉपर रेक्टेंगुलर नहीं होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, वर्क विथ प्रोवाइडेड विथ कोट ऑफ प्लास्टर, ठीक है। थर्ड जो क्लास ब्रिक्स होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये रहा, ये टेबल माउंटेड होते हैं और ये क्लैंप में भट्टी में तैयार किया जाता है, ठीक, क्लैंप बंट होते हैं। These bricks are not hard and they have rough surface and irregular and distorted edge। इसका प्रयोग किया जाता है अनइम्पोर्टेड स्ट्रक्चर में या फिर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को बनाने में किया जाता है। फोर्थ क्लास ब्रिक जो होती है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 से लेकर 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। देख सकते हो ये क्या है, थर्ड क्लास ब्रिक है, ठीक। देखो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हाई होती है तो इसलिए इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, फाउंडेशन में, फ्लोर में, रोड वगैरह के क्या होता है जब हम लोग रोड वगैरह बनाते हैं, क्योंकि इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन में, फ्लोर में, रोड वगैरह में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास से भी स्ट्रॉन्गर होता है।
तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का? 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने? 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4th सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 के रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना 1060 में। आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों और आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे। आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों आपने पूरा भी क्लास नोट्स, पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी unicseriez.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस कर सकते हो। उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी भी स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ, 150। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 349 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात ये है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब कि टोटल बोले तो आपको यहाँ पे 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और सबसे इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है। जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर, आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमें यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्रिक, देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्रिक का मतलब क्या होता है। ब्रिक को हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से इसका हाफ और इसका कॉर्नर कुछ इस तरीके से अगर ब्रिक को काट देंगे तो ये क्या होता है, बेवल्ड क्लोजर। लॉन्गिट्यूडनली अगर हम इसको क्या कर दें, हाफ कर दें ब्रिक को, क्वीन क्लोजर। ठीक है, अगर ये क्वार्टर हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर, क्वार्टर। देखो इसका हाफ और इसका हाफ अगर कर दे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, किंग क्लोजर। ये क्या हो गया, फुल ब्रिक हो गया। इसको देखो ये यहाँ पे इसका 1/3, इसको मीटर्ड क्लोजर बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ब्रिक्स को डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्रिक हो जाता है। ठीक है, शेप के आधार पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रिक्स के जितने भी टॉपिक्स थे AKTU न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, सारे के सारे को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सीमेंट के बारे में बात करेंगे। सीमेंट के बारे में बात करेंगे, सीमेंट के कंपोजिशन इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे, यूजेस के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में बात करेंगे, बॉक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट इन सीमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।